जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बिंद स्ट्रीम में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये 5 लोगों में बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब व फिलीपींस के रॉबर्टो वैलन और अमेरिका के स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के वाचडॉग शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल प्रदाता डेक्स का $4.7 बिलियन से अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है? यह पेयू ने की है। फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेक्स का $4.7 बिलियन की अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है। इस अधिग्रहण के साथ यह वैश्विक स्तर पर कुल भुगतान मात्रा के आधार पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं में से एक बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पीनवैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यह पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आईपीएस 1988 बैच के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि उनके बैच का साथी संजय अरोड़ा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व नारियल दिवस हर साल किस तिथि को मनाई जाती है? यह 2 सितंबर को मनाई जाती है। 2009 से हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह इस उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और उसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम थी कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? ये 40 वर्ष की उम्र में हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हो गया है। वह हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में हिस्सा ले चुके हैं। इन्होंने बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे धारावाहिकों में भूमिका निभा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? यह आईआईटी मद्रास कर रहा है। आईआईटी मद्रास ने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है।
यह ओम बिरला ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कश्मीर में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है? यह पंगोक झील की। लद्दाख के सांसद जयमांग तेचिंग नामग्याल ने हाल ही में लेह के पैंगोंग झील में जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? यह श्रीलंका ने की है। श्रीलंका ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है क्योंकि श्रीलंका में निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई है, जिसकी वजह से श्रीलंका आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गया है। साथ ही में श्रीलंका के सरकार ने खाने की जमाखोरी पर जुर्माना बढ़ा दिया है। अच्छा, श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मित्रा का हाल ही में 65 साल की उम्र में निधन हो गया। वे एक पत्रकार थे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का हाल ही में 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जेफाइड 2021 नाम बहुराष्ट्र सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? या रूस में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर तक रूस के निजनी में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेफैड 2021 में भाग ले रही है। आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेफैड 2021 नाम सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? यह पंजाब ने किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में यूपीआई के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है? यह अगस्त में किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुताबिक इस वर्ष अगस्त महीने में यूपीआई के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है, जबकि इस वर्ष 2021 में यह लगातार दूसरे महीने 3 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किया गया है।